उस लड़की के लिए पिता ऐसे इंसान थे जिससे डरा जाए और बचा जाए। गुड बाय पापा। और वो एक तसल्ली की खुशनुमा लहर होती थी जब वह अपने पापा की स्कूटर की आवाज़ को लंबी सड़क पर धीमे और अधिक धीमे होते हुए सुनती थी। स्कूटर की आवाज़ पूरी तरह से आना बंद होने पर वह बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती और पूरा दिन खेलती कूदती रहती। शाम को जब वह घर आते थे वह सीढ़ी के पास खड़ी रहती और हॉल से उनकी तेज आवाज़ सुनती थी, मेरी चाय बैठक में लेकर आओ। क्या अभी तक कागज़ नहीं आए? माँ जाओ और देखो मेरे कागज़ वहाँ हैं कि नहीं। हर्षी, अगर तुम अच्छी बच्ची हो तो तुम नीचे आ सकती हो। वह धीरे धीरे चलती हुई बैठक तक पहुँच गई। उसके पिता ने उसे इस तरह घूरा जो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा डरावना था। हर्षी, क्या तुमने आज अच्छा व्यवहार किया? मुझे नहीं पता पापा। तुम्हें नहीं पता? अगर तुम ऐसे हकलाओगी तो माँ को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। वह दूसरे लोगों के सामने बिल्कुल भी नहीं हकलाती है, पर अपने पिता के सामने उसकी ज़बान लड़खड़ा जाती है, क्योंकि तब वह शब्दों को ज़्यादा अच्छे से बोलने की कोशिश करती है। हर्षी, मेरी चाय का कप उठाकर मेज पर रख दो। हर्षी के मन में उनके प्रति डर बना रहता था। उनके हाथ और उनकी गर्दन, खासकर उनका मुंह, जब वह जम्हाई लेते थे, अकेले में उनके बारे में याद करना किसी राक्षस को याद करने जैसा लगता था। रविवार की दोपहर को दादी माँ उसे नीचे बैठक में भेजती थी अपने माता पिता से अच्छी बातें करने को, पर उस छोटी लड़की ने हमेशा अपनी माँ को पढ़ते हुए और अपने पिता को सोफे पर पसरे हुए देखा, अपना रुमाल अपने चेहरे पर और अपने पैर एक अच्छे कुशन पर रखकर गहरी नींद में खर्राटे भरते हुए। वह स्टूल पर बैठी और गंभीरता से उन्हें देखती रही जब तक कि वे जग नहीं गए, और बिना अंगड़ाई लिए उन्होंने समय पूछा। बाद में उसे देखा। ऐसे मत घूरो हर्षी, तुम एक छोटा सा बादामी रंग का उल्लू लग रही हो। हा 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 हा। एक दिन जुकाम होने के कारण उसे घर के अंदर ही रहने दिया गया। तब उसकी दादी माँ ने उससे कहा कि अगले हफ्ते उसके पिता का जन्मदिन है, और सुझाव दिया कि उससे उनके लिए एक छोटा सा पेन रखने का कुशन सुंदर से पीले सिल्क के कपड़े से बनाकर उपहार में देना चाहिए। बहुत मेहनत से उसने पीले रंग के सूती कपड़े को 3 तरफ से सिल दिया, और उसको भरें किससे, ये एक प्रश्न था। दादी माँ बाहर बगीचे में थी। हर्षी घूमते हुए अपनी माँ के कमरे में पहुँच गई। बिस्तर के पास मेज पर उसे बहुत सारे अच्छे अच्छे कागज़ मिले। उसने उन्हें इकट्ठा किया और छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़कर पिन रखने के कुशन में भर दिया, और फिर चौथे सिरे को भी सिल दिया। उस रात घर में बहुत ही ज़्यादा चिल्लकों मची रही। उसके पिता का ज़रूरी भाषण जो उन्होंने बंदरगाह अधिकारी के लिए लिखी थी वह खो चुकी थी। कमरों में खोजा गया, नौकरों से पूछा गया। आखिर में माँ हर्षी के कमरे में आई। हर्षी, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुमने मेरे कमरे की मेज से कागज नहीं लिए होंगे। अरे हाँ, मैंने वह सब अपने कुशन बनाने के लिए फाड़ दिए। क्या? सीधे नीचे चलो। अच्छा, तो तुमने ऐसा किया है? ना। माँ, इसके कमरे में जाओ और वह फटे हुए कागज कुशन से लेकर आओ, और हर्षी को इसके कमरे में बंद कर दो। मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं शाम को इसे ये सब करने की सजा दूंगा। शाम को उसके पिता हाथों में पैमाना लेकर कमरे में आए।
तुमने इतनी बड़ी भूल कैसे कर दी? मैं तुम्हें इसके लिए मार लगाऊंगा। तुम्हें ये हमेशा के लिए सिखाना है कि जो तुम्हारी नहीं है उसे तुम्हें नहीं छूना है। यहाँ आओ और अपने हाथ आगे करो। पर मैं तो वह आपके जन्मदिन के लिए बना रही थी। फिर पैमाना उसके छोटे छोटे हाथों पर पड़ा। अगली बार से ऐसी गलती दोबारा मत करना। कुछ घंटों बाद दादी माँ उसके कमरे में आई और उसे लिटा दिया। भगवान ने पिताओं को क्यों बनाया दादी माँ? सो जाओ मेरी प्यारी बच्ची, तुम सुबह तक इस बारे में सब भूल जाओगी। मैंने पिताजी को समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो आज बहुत ही ज़्यादा परेशान थे और कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं थे। पर वह अगली सुबह कुछ भी नहीं भूली। अगली बार जब उसने उनको देखा, उसने जल्दी से अपने हाथ पीछे कर लिए। उनके घर के बगल में एक और परिवार रहता था। उनके 5 बच्चे थे। 4 दीवारी के बीच की खाली जगह से छोटी बच्ची ने उन सबको पकड़म पकड़ाई खेलते देखा। उनके पिता ने छोटे बच्चे माओ को अपने कंधे पर ले रखा था। 2 छोटी लड़कियां उनके कोट की जेब से लटकी हुई थी। वे सब फूलों की क्यारी की ओर भाग रहे थे। एक बार उनके एक लड़के ने उनके ऊपर पानी की बारिश कर दी, पर वह पूरे समय हंसते हुए उनको पकड़ने की कोशिश करते रहे। तब हर्षी को कुछ समझ में आया कि पिता कई प्रकार के होते हैं। थोड़े ही दिनों में उसकी माँ बीमार पड़ जाती है और दादी को लेकर अस्पताल चली जाती है। एक लड़की गीता, जो कि उन सब के लिए खाना बनाती थी, वह उसके साथ अकेली रह गई। दिन भर सब कुछ ठीक ठाक था, पर जब हर्षी को सुलाने का समय आया, वह अचानक डरने लगी। अगर मुझे डरावना सपना आए तो मैं क्या करूँगी? मुझे अक्सर ही डरावने सपने आते रहते हैं, पर दादी माँ मुझे दोबारा सुला देती थी। मैं अंधेरे में नहीं रह सकती। मुझे हर जगह फुसफुसाहट की आवाज़ सुनाई देती है। तुम बस सो जाओ। तुम्हारे पापा पूरा दिन काम करके आए हैं। चिल्लाना मत और उन्हें उठाना मत। हर्षी चुपचाप सो जाती है, पर वही पुराना डरावना सपना आया। एक कसाई अपनी छुरी और रस्सी के साथ पास आता हुआ, उसी खतरनाक मुस्कान के साथ। जबकि वह हिल नहीं पा रही थी, वह जोर से चिल्लाई, दादी माँ, दादी माँ। वह कांपते हुई उठी तो देखा कि पिताजी उसके बिस्तर के सिरहाने हैं। क्या हुआ? एक कसाई, एक छुरी, मुझे दादी माँ चाहिए। उन्होंने मोमबत्ती बुझाई, झुके और उसे लेकर अपने कमरे में पहुंच गए। एक अखबार बिस्तर पर पड़ा था। उन्होंने अखबार हटाया, फिर संभाल कर बच्ची को उस पर लिटा दिया। वह उसके पास ही लेट गए। अभी भी वह आधी नींद में थी। फिर उसे कसाई हंसता हुआ दिखाई दिया। लगा जैसे वह उसके लिए ही हंस रहा है। हर्षी ने अपना सिर उनके सीने पर रख लिया और देर तक वह सोती रही। फिर उसे अंधेरे में डर नहीं लगा। वह चुपचाप लेटी रही। थके होने के कारण उसके पिता उससे पहले ही सो गए थे। उसे एक अजीब सा अनुभव हुआ। बेचारे पापा इतने बुरे भी नहीं हैं। आखिरकार उनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। वो दादी से ज़्यादा मजबूत थे, पर यह अच्छी मजबूती थी और उन्हें हर रोज़ कितना काम करना पड़ता है। वे अपने पड़ोसी जितना अमीर बनने के लिए कितना थक जाते हैं। मैंने उनकी सुंदर लिखाई फाड़ दी। अचानक उसने गहरी सांस ली। क्या हुआ? आज मुझे अच्छा सपना आया। ओह, मेरा सिर आपके दिल के ऊपर है। मैं उसकी आवाज़ सुन सकती हूँ। आपका दिल कितना बड़ा है प्यारे पापा। कुछ इस प्रकार उसने अपने पिता से डरना छोड़ दिया और उन्हें अच्छे से समझने लगी।